नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे मंदिर में क्या क्या चीजें रखनी है, क्या क्या नहीं रखनी। मंदिर के आसपास भी किस प्रकार की वस्तुएं रखनी है, किस प्रकार की वस्तुओं को नहीं रखना है। मंदिर घर का सबसे पवित्र स्थान होता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। ऐसे में मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सनातन धर्म में पूजा पाठ ईश्वर के प्रति अपना सम्मान दर्शाने का एक सामान्य, सहज, सरल सा तरीका है। ऐसी मान्यता है कि प्रतिदिन पूजा पाठ करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है और सदैव सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। लेकिन यदि आप मंदिर के पास इन चीजों को रखते हैं तो आपको बुरे परिणाम का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको ये जानना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको मंदिर के आसपास से हटा देना है। आपको मंदिर के आसपास से ऐसी कोई भी तस्वीर नहीं रखनी है, उनको हटा देना है जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति का हो जो मृत हो। देखिए, इसमें एक भ्रम होता है। कई जातक मुझसे प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी, हमारे जो पितर हैं या जो हमारे पूर्वज हैं उनकी तस्वीर, या हमारे धर्म गुरु हैं, गुरु जी की तस्वीर हम लोग मंदिर में लगा के रखे हैं, तो ये भी क्या अशुभ है क्या? नहीं। देखिए, जो हमारे पितर हैं उनको हम दक्षिण दिशा में स्थान देते हैं और दक्षिण दिशा में हम इसीलिए कभी भोजन नहीं करते। वो जो परिस्थिति होती है उसी में हम भोजन करते हैं। पितरों का स्थान दक्षिण दिशा है, इसीलिए दक्षिण दिशा की तरफ सर करके हम सोते नहीं हैं। मंदिर हम सदैव बनाते हैं पूरब या उत्तर दिशा में, तो वहां पर पितरों का निवास नहीं है। पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा क्या है? दक्षिण। दक्षिण दिशा में पितरों को स्थान दीजिए, क्योंकि आपने सारी अंतिम क्रिया कहां की है? दक्षिण दिशा में। और आप पूजा कहां कर रहे हैं? पूरब दिशा में, उत्तर दिशा में। तो ये तरीका ही गलत है। पितरों से इसका संबंध ही नहीं है। हम लोग बात क्या कर रहे हैं? मंदिर के। ऐसी परिस्थिति जब आप गलत निर्णय लेंगे तो आपको बुरा परिणाम मिलता है। तुरंत वहां से इन तस्वीरों को हटाइए। दूसरी बात एक और मैं कहता हूं कि मंदिर में कभी भी फटी हुई या टूटी फूटी मूर्तियां नहीं रखनी है, फटी हुई धर्म की पुस्तकें नहीं रखनी। या तो उन पुस्तकों को व्यवस्थित करिए, उन मूर्तियों को ठीक कराइए। मूर्तियां तो खंडित चाहिए ही नहीं, उनको तो ठीक करा करके भी नहीं रखना है, उनका विसर्जन कर दीजिए। पुस्तकों को ठीक करा के रख सकते हैं, क्योंकि इससे नकारात्मकता बढ़ती है। दूसरी बात, सूखे हुए पुष्प, सूखे हुए फूल मंदिर में नहीं होना चाहिए। ऐसा हम लोग अक्सर देखते हैं कई बार कि मंदिर में जो चढ़ाए गए फूल हैं वो रखे हैं, फिर से पूजा कर दी गई, फिर से फूल चढ़ा दिया गया। नहीं, यदि पुष्प सूख गए हैं और वो अर्पित हैं तो उनकी साफ सफाई कर दीजिए, उनको हटा दीजिए। शंख एक से अधिक मंदिर में नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग मुझसे बताते हैं कि पंडित जी, आचार्य जी, एक तो हम लोग बजाने वाला शंख रखे हैं, एक सिर्फ पूजा करते हैं, उसको बजाते नहीं है। नहीं, किसी भी कारण से मंदिर में एक ही शंख होना चाहिए। दूसरी एक बात, यदि आप शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी के भक्ति में है, तो वहां पर शंख का प्रयोग वर्जित है। विष्णु जी की पूजा में शंख हो सकता है, शिव जी की पूजा में नहीं, उनका विरोध है। तो आपको ये छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है, इससे वास्तु दोष भी लग सकता है। शनि देव की मूर्ति को आप कभी भी देवी देवताओं के साथ मंदिर में स्थापित करके उनके दर्शन के उसमें ना पड़िए, क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं माना गया। कई जातक जानकारी के अभाव में ऐसा करते हैं। गृहस्थों को कभी भी रौद्र रूप वाली मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो शनि देव हो, चाहे महाकाली हो या भैरव जी हो। इस प्रकार की जो रौद्र रूप वाली मूर्तियां हैं या कोई भी विशिष्ट स्वरूप देवी देवता का, जानकारी का अभाव है केवल।
उसकी अपनी विशिष्ट परंपरा होती है, उसकी अपनी विशिष्ट प्रक्रिया होती है, इसलिए उनसे बचना चाहिए। यदि भूल से ऐसा है तो उसको विसर्जित कर दीजिए या किसी योग्य व्यक्ति को दान में दे दीजिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। नमस्कार।